अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी रेमेडी है, जिनके बाल टूटते हैं, गिरते हैं, जड़ से नहीं उगते, तो उसके लिए ये मैं रेमेडी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है और इसके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले मैंने ये देखें एलोवेरा जेल ले ली है। अगर आपने इसको बनाना है तो ताज़ा लीजिए। एक हफ़्ते के लिए बना के रखनी हो तो आप दूसरी जो बनी हुई है जेल उसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं। अगर आपने लंबे अरसे तक तेल को बना के रखना है तो इस्तेमाल करना है तो फिर आपको चाहिए कि ताज़ा एलोवेरा जेल लें। ठीक है, मैंने इससे निकाल के उसको अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने तेल को गर्म कर लिया है। ये आधा किलो मैंने तेल लिया है और हाफ़ पीस जो छोटा सा प्याज है उसको मैंने कटिंग करके डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें हम ये जो है एलोवेरा जेल वो डाल देंगे। इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लिया था। अगर आप चाहते हैं तो आप ग्राइंड भी इसको कर सकते हैं, तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी रेमेडी है, इसको ज़रूर एंड तक देखना। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस मेरे बहन भाई के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जड़ से उगते नहीं हैं, और जो भी बाल ऊपर सर में है बहुत परेशान है आजकल, तो बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। ये मैं उन बहनों के लिए रेमेडी बनाई है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने घर में इस्तेमाल की है, बच्चों के लिए भी बना के रखा है और ख़ुद के लिए भी। तो ये माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं बालों के लिए तो इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह इसका फ़ायदा है। तो ये देखिए हमें इस तरह ही चाहिए। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट पाउडर है घर में तैयार किया हुआ तो वो इस्तेमाल करें, वरना आप ताज़ा भी एक गुठली 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ले सकते हो और एक पीस छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले सकते हो ताज़ा। तो मैंने लंबे अरसे तक रखना है तो मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पाउडर, जो कि मैंने मेरी चैनल पर रेसिपी मौजूद है, वो मैंने घर में ही तैयार किया है। ठीक है, तो वो ये देखिए माशाल्लाह 1 चम्मच हाफ़ मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी अदरक का। ठीक है, ये जो खालस हमने घर में तैयार किया है। ठीक है, तो ये मैं 1 मंथ के लिए तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। सर में जो भी खारिश वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, सिकरी वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसको हमने इतना पकाना है कि जैसे कि हमारे पास 1 किलो तेल हो तो 3 पर रह जाए, आधा किलो हो तो 1.5 पर रह जाए, इतना पकाना है। और ये जो है ड्राफ्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी ये क्या है और कब डालना है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ से ये मेरी रेसिपी वगैरह वीडियो देखते हैं, रेमेडी देखते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मुझे भी दुआ में याद रखना। ये चैनल मैंने मजबूरी में बनाया है, तो प्लीज़ सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें, आप सबका शुक्रिया। तो ये ले हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह तेल जो है सरसों का बनकर तैयार हो गया है। बाल उगाने वाला और लंबे करने वाला और सिल्की करने वाला, माशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको हम छानने की मदद से गीला कर लेंगे, छान लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तेल हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, हफ्ते में आपने इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। नहाने से पहले आपने इसको 1 घंटा लगा के रखना, अच्छे से मसाज कर लेनी है। 1 घंटे के बाद आप धोएंगे तो इंशाल्लाह इतने सिल्की बाल हो जाएंगे। तो हफ्ते में ही आपके बाल जो जहाँ नहीं आते तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो आप खुद देखेंगे इसका कितना ज़्यादा रिज़ल्ट है। माशाल्लाह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये घर में ही आजमाया हुआ टोटका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास खुशबू के लिए धनिए का तेल। ठीक है,
تو اس کو آپ اگر آپ کے پاس زیادہ تیل ہے تو اس کو پورا ڈرافٹ ڈال دیں. اگر آپ کے پاس یہ آسانی سے پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے تو اب اس سے یہی خوشبو آئے گی. جو بھی چیزیں ہم نے پکائی ہے اس کی جو اسمیل ہے وہ مر جائے گی تو خوشبو بہت پیاری آئی جائے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیل ہمارا ذرا بھی کلر نہیں ہے چینج ہوا اور ہم نے دیکھ لو ماشاءاللہ اتنا پکایا ہے. تو اب اس کو ہم شیشی میں ڈال کے رکھ لیں گے. تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کرنا ہے. نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کیجیے گا. اگر آپ کو یہ میری ریمیڈی اچھی لگی ہے تو پیارا سا کمنٹ کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, ویڈیو کو شیئر کرنا, دعا میں یاد رکھنا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے فرمان میں رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.